अगर आप अपने घर के लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं और सर्च करते करते परेशान हो चुके हैं कि अपने घर के लिए आपको कौन सा सोलर इन्वर्टर, बैटरी, पैनल लेना है जो कि हर मामले में बेस्ट हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके घर का लोड कम से कम बैटरी बैंक से चल जाए या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए कि जिससे सीधा सोलर पैनल से वो अपने पूरे घर का लोड चला पाए। बैटरी लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे ना लगाएं। एक ऐसा पैनल आपको चाहिए कि जो साल के 365 दिन आपको बिजली बना दे, चाहे बरसात है, चाहे धुंध है, कोहरा है, बारिश हो रही है, उसमें भी आप बिजली बन जाए। और अगर बैटरी की बात करूं तो नंबर ऑफ बैटरी आप ऐसा चाहते हैं कि या तो कम से कम लगे तो ऐसी बैटरी लग जाए कि एक बार लगाओ कोई देखभाल ही नहीं, पूरी जिंदगी आपको बैटरी देखनी ही नहीं और बैटरी में लॉस के नाम पे हो जीरो। तो ऐसा सिस्टम आपको अभी तक अगर नहीं मिला है तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं और ये टेक्नोलॉजी दोनों मायने में बेस्ट है। मतलब कि टेक्नोलॉजी तो सब श्रेष्ठ है, ऐसे ऐसे फीचर आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पूरा डेमो भी करके दिखाऊंगा। पूरा डेमो के लिए पूरा सेटअप मैंने लगवा दिया है, बाहर पैनल भी लगवा दिए हैं। आप ये देखिए, बड़ा लोड बैंक मैंने यहाँ पे लगवा दिया है। तो सब कुछ आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही इसकी कीमतें जो आपको सबसे ज्यादा चौंका देंगी। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपकी जो तलाश है बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी की वो आपकी खत्म होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये है देसोल एनर्जी का 3 किलोवाट का 24 वोल्ट का सुपर एमपीपीटी सोलर पीसीयू। नाम काफी लंबा सा हो गया है, आपको शायद नाम सुन के लगे कि बड़ा लंबा सा नाम सर ने लिया। तो जैसे इसका बड़ा सा नाम है वैसे ही इसके बड़े से फीचर हैं। और इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहें कि आपको बैटरी बैंक लगाना है तो आप सिर्फ दो बैटरी 150 एच की लगा सकते हैं, 200 एच की लगा सकते हैं, 165 एच की लगा सकते हैं। आपको यह है कि साहब मेरे को बैटरी नहीं लगानी है तो कोई जरूरत नहीं है। आपको बैटरी ना लगा के भी मैं पूरे घर का लोड आपका चलवा दूंगा इस इन्वर्टर से। साथ ही ऐसे लोग जिनके घर पे 3 एचपी का समरसेबल पंप लगा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में बहुत सारे लोगों के घर पे 3 एचपी के पंप दिए हैं। तो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर हमको एक्सक्लूड कर दिया जाए, कि आप अपने घर के लोड भी आप उस टाइम उस पंप से अपने घर के लोड चला पाए जिस टाइम आपका पंप एग्रीकल्चर यूज में ना आ रहा हो। मतलब आपका खेती का काम खत्म हो गया है पर आपका पैनल है वो बेकार हो रहा है, खाली पड़ा है। तो उस पैनल से उस टाइम आप अपने घर का लोड किस तरह चला सकते हैं वो भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में आज मिल जाएगा। तो इस इन्वर्टर की दूसरी बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये इन्वर्टर सुपर एमपीपीटी से लैस है। सुपर एमपीपीटी का मतलब ये है कि 24 वोल्ट के इस इन्वर्टर में आपको 400 प्लस वीओसी मिलती है। अब जो लोग टेक्निकल हैं थोड़ा समझते हैं, वो 400 वीओसी का मतलब ये है कि आप 3 किलोवाट का पूरा पैनल इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर पंप में क्या होता है कि वहाँ पे 8 से 9 पैनल मिलते हैं आप लोगों को 335 या 340 350 वोल्ट के, और सारे पैनल सीरीज में होते हैं। तो ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है कि जो 400 या 450 वीओसी को झेल पाए, पर ये इन्वर्टर आपकी उतनी बड़ी वीओसी झेल सकता है। ज्यादा वीओसी होने का मतलब ये है कि लो लाइट कंडीशन में जब बिल्कुल लो लाइट हो जाएगी उस टाइम भी अगर आपके पास अच्छा पैनल आपने लगवाया हुआ है तो डेफिनेटली आप उस टाइम भी इस इन्वर्टर से बिजली बना पाएंगे। तो चाहे धुंध का मौसम है, चाहे कोहरा है, चाहे बारिश हो रही है, पर ऐसा कोई मौसम नहीं जब ये इन्वर्टर आपकी बिजली ना बने। ये होगी इसकी दो खासियत। नेक्स्ट, इस इन्वर्टर की मैं आपको यहाँ पे खासियत दिखाऊं तो इस इन्वर्टर की एक ऐसी विशेषता है जो कि बाकी इन्वर्टर से इस इन्वर्टर को अलग करती है, वो है इसका पावर फैक्टर। 3 केवीए का इन्वर्टर 3 किलोवाट का यहाँ पे बन जाता है। इसका मतलब इसका पावर फैक्टर है 1। और अगर आप पावर फैक्टर को समझते हैं तो आपको समझ आएगा कि आप जब बिजली आपके इन्वर्टर में जाती है, जो कि ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं, तो उस टाइम पे जैसे ही आपने माना 1 किलोवाट की बिजली यहाँ पे डाली तो वो बिजली आपकी 800 वाट की हो जाती है क्योंकि उसका पावर फैक्टर 8 होता है।
तो अगर आपके घर पे पहले से इन्वर्टर लगे हों तो आप उसका इन्वर्टर को देखेंगे, माना 5 kV का आपका इन्वर्टर है तो मैक्सिमम आप 4 किलोवाट का ही लोड वहाँ लिफ्ट कर सकते हैं। 5 किलोवाट नहीं होगा। 3 kV आपके पास इन्वर्टर है तो 2200-2300 वाट का ही आप लोड लिफ्ट कर पाएंगे। तो बाकी जो ये लॉस है 3 kV के इन्वर्टर पे अगर आप 3 किलोवाट के लोड नहीं लिफ्ट कर पाते हैं तो उसका मतलब वो लॉस है। वो लॉस क्या है? वो पावर फैक्टर लॉस है। तो इस इन्वर्टर में आपको वो लॉस देखने को नहीं मिलता है। साथ ही आप इसका डिजाइन देखें, आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, तो दीवार पे आप इसको लगा सकते हैं। तो स्पेस वाइज अगर आप देखेंगे तो जरा सी जगह में आपको एक ऐसा परफेक्ट इन्वर्टर मिलता है जो कि आपके घर के सारे लोड लिफ्ट कर सकता है। तो कितना लोड ये लिफ्ट करेगा वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बिना बैटरी के किस तरह ये इन्वर्टर वर्क करेगा वो दिखा देता हूँ। तो वीडियो कहीं से भी आप स्किप ना करें। अगर आप ये सिस्टम लेना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं से भी कट ना करें, क्योंकि हाँ इस वीडियो का सबसे मीनिंगफुल पार्ट शुरू होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए ये मैंने मात्र 2 पैनल यहाँ पे लगवाए हुए हैं। 580 वाट का यहाँ पे मैंने पैनल लगवाया है। हम एक दूसरा पैनल भी बनाते हैं 575 वाट का, वो मैंने नहीं लगवाया है। ये पैनल ज़्यादा एफिशिएंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको पैनल भी लेने हैं तो आप 580 वाट के पैनल लीजिए। एन टाइप बाइफेशियल ये पैनल है और इंडिया का पहला ऐसा पैनल है इसका आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात इस पैनल की ये है कि अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि भयानक कोहरे में भी मैंने इस पैनल को टेस्ट करके दिखाया है कि ये पैनल भयानक से भयानक कोहरे में भी बिजली बना रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि पैनल कोई प्रॉपर माउंटिंग नहीं है और ये बाइफेशियल पैनल है, तो बाइफेशियल पैनल को ग्राउंड से कम 2 से 2.5 फीट उठा के लगाना चाहिए। तो ना तो यहाँ पे कोई प्रॉपर हमने एंगल दिया है और ना ही इसको प्रॉपर माउंटिंग की है। तो अगर इसको हम प्रॉपर माउंटिंग कर देंगे, प्रॉपर एंगल दे देंगे तो कम से कम 40% प्रोडक्शन यहाँ पैनल का बढ़ जाएगा। बाकी ये चूंकि एक टेस्टिंग वीडियो है तो सिर्फ टेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट पैनल से अपना लोड चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखें ये 2 वायर पैनल से सीधे यहाँ पे आए हैं। आप ये देखें ये 2 वायर मैंने पैनल से सीधे यहाँ पे इन्वर्टर में लगवा दिए हैं और इसके साथ ही फिलहाल मैंने यहाँ पे बैटरी लगवाई हुई है। आप ये देखिए मैं बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी और इसके साथ ही आप देखें ये 2 आउटपुट वायर हैं जो कि हमारे लोड लाइन पर जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर आपको बिना बैटरी लोड चलाना है तो बिना बैटरी सिर्फ आप उतना लोड चला पाएंगे कि जितना सोलर पैनल आपका प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिना बैटरी लोड चलाना चाहते हैं तो एक तरफ आप सोलर पैनल लगाइए और दूसरी तरफ आप इसमें बिजली डाल दीजिए। तो माना आपका सोलर पैनल कम भी प्रोडक्शन कर रहा है, बाकी जो बचा हुआ लोड उसको चलाना है, जो एनर्जी लेनी है वो ग्रिड पावर से वो ले लेगा। तो जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आप देखते हैं कि सोलर पैनल लगा होता है, बैटरी होती नहीं उसके अंदर, पर ऑन ग्रिड सिस्टम में जो फेलियर है वो ये है कि जब बिजली नहीं है तब आप अपना लोड नहीं चला सकते। पर इस सिस्टम में क्या है कि जब बिजली नहीं है तब भी आप अपना लोड चला पाएंगे। पर बिना बैटरी के अगर आप इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो आपको ग्रिड पावर, हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रिड पावर के बिना आप इस इन्वर्टर को डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोलर पैनल कांस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। सोलर पैनल जो है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्रोडक्शन आपको देगा, पर आपका लोड होता है कांस्टेंट। माना आपका लोड तो कांस्टेंट 500 वाट चल रहा है, पर सोलर पैनल किसी टाइम 450 वाट बना रहा है, किसी टाइम 550 वाट बना रहा है। तो जब 450 वाट वो बना रहा है तो बचा हुआ जो वाट है जो आपका लोड चल रहा है वो ग्रिड पावर से उसको ले लेगा। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक तरफ सोलर पैनल और एक तरफ आप बिजली यहाँ पे लगाइए। तो फ्रेंड मैं इन्वर्टर को कर देता हूँ ऑन। ये साइड में यहाँ पे बटन दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया। तो जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पे बैटरी जो है वो एम्प्टी होकर ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। सोलर पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे सोलर पैनल लगा है और इसके साथ ही सोलर पैनल से यहाँ पे लोड चलेगा। आउटपुट आप देख रहे हैं 230 वाट और मैंने यहाँ पे लोड चलवा दिया है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि यहाँ पे 185 वाट का लोड यहाँ पे चल गया और बैटरी चूंकि यहाँ पे है नहीं, आप देख रहे हैं बैटरी यहाँ पे एब्सेंट है, तो डायरेक्ट सोलर से हमने यहाँ पे लोड चला दिया। आप ये देखें 2 वायर यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए 2 वायर यहाँ पे जा रहे हैं और 2 वायर जाके ये सीधा हमारे लोड लाइन पर लगे हुए हैं। एक बल्ब यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ पे फैन चल रहा है, ये 2 लोड यहाँ पे चल रहे हैं और इसके साथ ही मेरे यहाँ पे बल्ब बड़े हैं तो कुछ और लोड भी हम लोग चला सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और लोड यहाँ पे बढ़ा दिया है और मैं आपको दिखाऊं 2 बल्ब मैंने यहाँ पे जलवा दिए हैं और आप ये देखें 230 वाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ ही थोड़ा सा और लोड मैं बढ़वा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक और बल्ब यहाँ पे बढ़वा दिया और आप ये देखें 275 लगभग 300 वाट के आसपास का लोड। और आप यहाँ को मैं आपको दिखाऊं कि 3 बल्ब यहाँ पे देखिए, ये 3 बल्ब यहाँ पे जल रहे हैं, एक फैन यहाँ पे चल रहा है। तो थोड़ा और लोड बढ़ा है, करीब 400 वाट के आसपास का लोड यहाँ पे हमारा ये जो इन्वर्टर है चला रहा है। बाहर धूप कुछ कम हो गई है, क्लाउड्स आ गए हैं, आप देखें कुछ क्लाउडी मौसम हो गया है। तो इस
तो केवल उतना ही लोड आप चला सकते हैं कि जितना आपका सोलर पैनल प्रोडक्शन कर रहा है। अब जब शाम का टाइम होता है, 3 बजे के बाद की बात होती है, तो 3 बजे के बाद में क्या सोलर पावर कम होती चली जाती है, तो उस टाइम पे आपको ग्रिड पावर की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ग्रिड पावर की सपोर्ट के उस टाइम पे आप लोड नहीं चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब इस इन्वर्टर को मैं बैटरी के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। आप ये देखिए, और ये मैंने यहाँ पे बैटरी कर दी कनेक्ट, और इसके साथ ही मैं इन्वर्टर को करता हूँ एक बार ऑफ। आप ये देखिए, मैंने इन्वर्टर ऑफ कर दिया, और इसके साथ ही मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया, बैटरी की मैंने एमसीबी ऑन कर दी। और अब यहाँ पे ये जो लोड है ये इस तरह चलाएगा कि पहले सारा लोड चलेगा आपका, उसके बाद में जो बचा हुआ आपकी पावर है उसको ये बैटरी में डालेगा। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है, वहाँ पे आप देख रहे हैं चार्जिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है, और इसके साथ ही आउटपुट 230 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैटरी 26.9 वोल्ट है, और लोड जो है 130 वाट का लोड चल रहा है, जो कि फैन चल रहा है मेरा लोड बैंक का, और इसके साथ ही जो बची हुई एनर्जी है वो बैटरी में जा रही है। तो फ्रेंड्स, पहले कितनी एनर्जी बैटरी में जा रही है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप इसमें कौन सी बैटरी लगा सकते हैं। तो 2 बैटरी आप लेड एसिड की लगा सकते हैं 12-12 वोल्ट की, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये 2 लेड एसिड बैटरी, ये आप बैटरी लगा सकते हैं। इस तरह की लेड एसिड बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि साहब मेरे को तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि एक बार लग जाए और फिर मेरे को बैटरी को कभी देखभाल ही ना करनी पड़े, तो उसका ऑप्शन आप ये मेरे सामने देख रहे हैं। ये है लिथियम फॉस्फेट की 25.6 वोल्ट की 100 AH की बैटरी। और इस बैटरी की अगर मैं पावर की बात करूं तो 200 AH की जो लेड एसिड बैटरी है उनके बराबर की पावर इस बैटरी के अंदर है। 200 एच की 2 C10 बैटरी की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 2.5 किलोवाट पावर की ये बैटरी है। तो 2.5 किलोवाट पावर का मतलब ये है कि अगर आप 500 वाट का लोड चला रहे हैं तो 5 घंटे आपका ये बैटरी लोड चला सकती है। तो अगर आपको अपने घर के बड़े लोड चलाने हैं, मैं आगे अभी आपको लोड चला के दिखाऊंगा, तो जैसे आपके घर पे लगा हुआ है एक 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर, और या फिर आपके पास में 1.5 टन का भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, पर केवल आपको एयर कंडीशनर चलाना है। तो 1.5 टन 5 स्टार जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं उनके जो मैक्सिमम लोड होते हैं वो जाते हैं करीब 2300-2400 वाट। तो 2300-2400 वाट तक का लोड ये इन्वर्टर आसानी से उठा सकता है। इससे ज्यादा अगर आपको लोड अपने इन्वर्टर या अपने सोलर सिस्टम से लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप 5 किलोवाट सिस्टम पर जाइए, क्योंकि ये इन्वर्टर आपका लोड चला सकता है 2500-2600 वाट भी लोड चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप रेगुलर इतना लोड इस इन्वर्टर में चलाएंगे तो इस इन्वर्टर खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको 2400-2500 वाट चलाना है और 2 बैटरी पे चलाना है या फिर एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे चलाना है, तो आप समझिए कि 2500 वाट की खुली ये बैटरी है। और लेड एसिड बैटरी की अगर मैं आपसे बात करूं और उस पर आप 2400 वाट का आपने लोड चला दिया तो बैटरी ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट चलेगी। तो फिर कोई सेंस भी नहीं बनता है कि इतना बड़ा लोड आप 2 बैटरी के बैंक से चलाएं। अगर आपको इतना बड़ा ही 2500 वाट या 2600 वाट का रेगुलर लोड चलाना है तो फिर आपको कम से कम 4 बैटरी रखनी चाहिए, ताकि कम से कम 2 घंटे आपका लोड चल जाए। और 4 बैटरी अगर आपकी लेड एसिड की होंगी तो लेड एसिड की 4 बैटरी से कम 1 घंटे आपका लोड चल जाए। तो फ्रेंड्स, अब आगे इसकी प्राइसिंग बताने से पहले मैं आपको इसका लोड और टेस्ट करा के दिखा देता हूँ कि अब ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो अब मैंने इस पर बैटरी लगा दी है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मैं इन्वर्टर को दोबारा से कर देता हूँ ऑन। आप ये देखें, और ये इन्वर्टर मैंने कर दिया ऑन, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लोड बैंक अपना चालू करवा दिया है। और आप फ्रेंड्स ये देखें, 1 किलोवाट का से बड़ा लोड मैंने यहाँ पे चला दिया, 1.16 किलोवाट का लोड मैंने यहाँ पे चला दिया। इसके साथ ही आप ये देखें, एक और हीटर मैंने वहाँ पे शुरू करवा दिया है 1.65 पौने 2 किलोवाट। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे ये लोड मैंने बढ़वा दिया। और आप ये देखें 2.5 किलोवाट का लोड, और अधिकतम आप ये देखें 2.4 किलोवाट का लोड, 2.5 किलोवाट का लोड, मतलब 2.5 किलोवाट का पूरा लोड यहाँ पे ये इन्वर्टर इस टाइम ले रहा है। फैन की आप स्पीड देख रहे हैं, जैसे लोड बढ़ा वैसे ही फैन की यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, और सिस्टम के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखें 2.5 किलोवाट का लोड। आप मेरे लोड बैंक पे देखें, लोड बैंक पे ये हीटर पीछे लगे हुए हैं, इसके साथ ही इतने सारे बल्ब जो हैं वो यहाँ पे जल रहे हैं। इसके साथ ही पीछे इसके हीटर लगे हुए हैं 1 किलोवाट के, तो हीटर चल रहे हैं। तो अगर आपको केवल एक एयर कंडीशनर रन करना है, 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो वो इन्वर्टर की अधिकतम जो लोड है वो इतने ही लोड होते हैं 2.5 किलोवाट तक के। तो 2.5 किलोवाट तक का लोड आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्त ये है कि अब अगर आपको 2.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट करना है तो आपको बैटरी लगानी ही लगानी पड़ेगी। बिना बैटरी के ये सिस्टम 2.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट नहीं करेगा। अब अगला आपका सवाल होता है कि इस सिस्टम के लिए अधिकतम कितना पैनल हम लगा सकते हैं और कम से कम कितना पैनल लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स कम से कम पैनल की बात करूं तो 1.5 किलोवाट पैनल इसके ऊपर कम से कम आपको लगाना है, वो भी सीरीज में लगाना है, तब इसका सुपर एमपीपीटी वर्क करेगा। और अगर मैं अधिकतम आपको पैनल लगाने की बात बोलूं तो आप 8 पैनल 500 वाट के 8 पैनल हैं तो आप 8 पैनल भी इसके ऊपर लगा पाएंगे। मतलब अधिकतम आप 4 किलोवाट का पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। 4 किलोवाट का पैनल 3 केवीए इन्वर्टर पे आपका आसानी से लग जाएगा, जिससे कि आप 2.5 से रेगुलर लोड भी अगर आप अपने घर पे लिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको 2.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट करना है तो कम से कम फिर 580 वाट का जो नेक्सस का एंटी बाइफेशियल पैनल होता है वो आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा पैनल आप लगाएंगे उतना अच्छा वर्क ये सुपर एमपीपीटी करेगा, जिससे कि लो लाइट में भी आपको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं पैनल की आपको सुपर एमपीपीटी का फायदा दिखाऊंगी। सुपर एमपीपीटी का फायदा ये है कि आगे कि बाहर मेरा बिल्कुल लो लाइट हो चुका है और लो लाइट में आपको दिखाऊंगा मैं कि आप देखें 137 वाट का यहाँ पे लोड चल रहा है मेरा, और अगर बैटरी को आप देखेंगे 241 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है, तो करीब 400-450 वाट का प्रोडक्शन भी आपको उस टाइम पे देखने को मिल जाता है, जबकि जो मौसम है वो पूरा क्लाउडी हो चुका है। मैं आपको मौसम दिखाऊँ, आप देखिए मौसम क्लाउडी हो चुका है, और ऐसे क्लाउडी मौसम में भी सुपर एमपीपीटी का एडवांटेज ये है कि बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है और हमारा लोड भी चल रहा है। अब फ्रेंड्स आपका अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो ये होगा कि ये जो इन्वर्टर है ये आपको कहाँ से मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो इन्वर्टर है ये आपको 150 सीरीज में मिलता है, और इस इन्वर्टर की जो प्राइसिंग है वो है 42,000 रुपए प्लस जीएसटी। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आखिर आप इस इन्वर्टर को कहाँ से बाई कर सकते हैं। तो बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.devsolarenergy.com या फिर www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा डीलर लोकेटर दिया हुआ है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालिए, आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पे भी हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली